नमस्कार, एसके मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। 3 बजने को है, दिखाते हैं क्षेत्र की कुछ खास खबरें। हरनौदा शाहजी में प्रशासन ने की कार्रवाई, 147 दुकानों को किया सील। बहुत दिनों से दुकान खुलने की मिल रही थी शिकायत। तहसीलदार की अगुवाई में हरनौदा शाहजी में 147 दुकानों को सील किया गया। हरनौदा शाहजी कस्बे में गुरुवार को प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 147 दुकानों को आगामी आदेश तक के लिए सील कर दिया। छिपापड़ो तहसीलदार बिरूलाल मीणा ने बताया कि काफ़ी समय से शिकायतें मिल रही थी कि कस्बे में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं की जा रही है। कोविड गाइडलाइन में जिन दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है वो दुकानदार भी दुकानें खोल रहे हैं, जिससे आमजन में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। इसी को देखते हुए हरनौदा शाहजी में 147 दुकानों को आगामी आदेश तक के लिए सील किया गया। तहसीलदार ने लोगों से अपील की है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करें और सभी जागरूक रहें। आदेश की अवहेलना करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पूर्व सुबह कस्बे में विकास अधिकारी सूर्य प्रकाश जारवाल की अगुवाई में पंचायत समिति छिपापड़ो द्वारा कोविड-19 रोकथाम एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन पालना करने वाले के लिए निकाले गए फ्लैग मार्च के दौरान 8 चालान एवं 1 दुकान 72 घंटे व 1 दुकान आगामी आदेश तक कुल 2 दुकानें सीज करने की कार्रवाई की गई। बाद में तहसीलदार द्वारा 147 दुकानों को आगामी आदेश तक सील करने की कार्रवाई से कस्बे में सनसनी फैल गई। हरनौदा शाहजी से केशव शर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के मिसरोली में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़े का किया वितरण। आयुर्वेद विभाग ने की पहल। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़े का किया वितरण, आयुर्वेदिक विभाग की पहल। मिसरोली कस्बे में आयुर्वेदिक विभाग की ओर से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कई औषधि युक्त काढ़े का वितरण किया गया। इस दौरान तैयार काढ़े को लोगों के साथ में लाए एक बर्तन में देकर घरों पर सेवन करने के लिए कहा गया। चिकित्सक अरविंद कुमार बेरवा ने बताया कि इस काढ़े से क्षेत्र में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। काढ़ा वितरण की जानकारी मिलने के बाद कस्बे में लोग बर्तन लेकर आयुर्वेदिक औषधालय पहुंचे, जहां पर काढ़ा लेकर अपने घरों के लिए सेवन करने ले गए। मिसरोली से गोविंद नागर की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के हरनौदा शाहजी में पुलिस की एक अनोखी पहल। शादी में बजा सायरन। पुलिस वालों ने एक रसोई बनाने वाले लड़के की करी शादी। शहनाई की जगह बजा सायरन, पुलिस की पहल क्षेत्र में बनी चर्चा का विषय। हरनौदा शाहजी में आमतौर पर पुलिस अपने सख्त रवैये व अनुशासन के लिए चर्चा में रहती है। वही हरनौदा शाहजी में पुलिस का मानवीय व दिल को छू लेने वाला चेहरा सामने आया। थानाधिकारी रविंद्र सिंह व स्टाफ द्वारा थाने में खाना बनाने वाली लक्ष्मी नारायण कहार की बेटी पूजा की शादी में पहुंचकर भात भरने की रस्म अदा की और 51,500 रुपये की राशि का सहयोग प्रदान किया। लक्ष्मी नारायण पिछले कई वर्षों से थाने में रसोइयों के पद पर कार्य करते आ रहे थे। थाना अधिकारी व स्टाफ द्वारा की गई इस पहल का सभी लोगों ने स्वागत करते हुए काफ़ी प्रशंसा, जो कि क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कस्बे में यह पहला मौका है जिसमें पुलिस ने लोगों को संदेश दिया है कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास की डोर मजबूत हो। दूसरा, समाज में समर्थ लोग आगे आकर गरीब परिवार की सहायता करें, जिससे हिंदुस्तान में जन्म लेने वाली बेटी अपने आप पर गर्व महसूस कर सके। हरनौदा शाहजी से केशव शर्मा की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के शामगढ़ में फल फ्रूट विक्रेताओं के ठेले लगाने से कोरोना का बढ़ता कहर। प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। फल फ्रूट सब्जी विक्रेताओं की लापरवाही से कोरोना शामगढ़ में नहीं मचाते अपना तांडव। शामगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर अपना विकराल रूप तांडव दिखा रही है। वहीं कोरोना महामारी के चलते शासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू के नाम से लॉकडाउन किया गया, जिसके तहत सभी प्रकार की व्यवसाय पर पाबंदी लगाकर कोरोना की चैन तोड़ने के लिए बरसक जद्दोजहद की जा रही है। लेकिन देखने में आ रहा है कि शामगढ़ नगर में फल फ्रूट सब्जी विक्रेता चौराहों पर एकत्रित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए कोरोना को आमंत्रित कर रहे हैं और वहीं पुलिस प्रशासन की आंखों में भी धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। जैसे ही पुलिस वाहन आता है तो वे लोग तितर बितर हो जाते हैं और वाहन चले जाने के बाद फिर झुंड लगाकर इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे कि बीमारी फैलने का अंदेशा बना रहता है। सब्जी एवं फल फ्रूट विक्रेताओं का कोरोना टेस्ट कराना जरूरी है। कहीं ऐसा न हो हम बाजार बंद कराने लगे रहें और कहीं इनकी लापरवाही से व्यक्ति संक्रमित हो जाए। वैसे भी शामगढ़ में इन दिनों असामयिक मौतें ज़्यादा देखने को मिल रही है। इससे
हमें अब ज़्यादा सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है। प्रशासन को चाहिए कि सब्जी फल फ्रूट विक्रेताओं को कोरोना टेस्ट करवाया जाए, जिससे कि महामारी फैलने की आशंका पर रोक लगाई जा सके। रोकथाम के लिए यह प्रयास जरूरी है कि ईमानदार एवं सजग अनुभागीय अधिकारी आर.पी. वर्मा एवं तहसीलदार आर.एल. मुनिया को तुरंत इस ओर ध्यान आकर्षित कर टेस्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना चाहिए। शामगढ़ मंदसौर से पंकज निडर की रिपोर्ट। हरिद्वार के रुड़की में शराब कारोबारियों ने आबकारी विभाग को सौंपा ज्ञापन। आबकारी राजस्व कम करने की कर रहे हैं मांग। इस कोरोना महामारी में शराब की दुकानें समय पर नहीं खुलने से कारोबारियों की टूटी कमर। शराब कारोबारियों ने सौंपा ज्ञापन। हरिद्वार जनपद के शराब कारोबारियों ने कहा कि अगर राजस्व माफ न हुआ तो वह कर्जे में डूब जाएंगे और आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ेगा। शराब कारोबारियों ने इस बाबत एक ज्ञापन जिलाधिकारी को भी सौंपा है और मांग की है कि उन्हें राजस्व में छूट दी जाए, नहीं तो कारोबारी भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। आपको बता दें कि शराब कारोबारियों में एक बैठक में नेहरू नगर स्थित कार्यालय पर हुई। इस दौरान कारोबारियों ने कहा कि आबकारी नीति 2021-2022 व 23 वर्ष के लिए दुकानों को बढ़ा चढ़ाकर टेंडर के माध्यम से आवंटित करवाया था, जिसमें दुकानों को खोले जाने का समय बहुत सुबह 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक का था। वह ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक का था। लेकिन कोविड की दूसरी लहर में शासन द्वारा लगाए गए कोविड कर्फ्यू के दौरान शराब की दुकानों पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण शराब कारोबारियों में राजस्व चुकाना मुश्किल हो रहा है। शराब कारोबारी योगेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार समय समय पर अलग अलग SOP जारी कर रही है, जिससे कारण दुकानदार लगातार बंद कर रहे हैं, जबकि प्रतिदिन 1.5 करोड़ रुपए के लगभग राजस्व शराब कारोबारी सरकार को चुका रहे हैं। उन्होंने मांग की कि अगर दुकानें पूर्ण रूप से बंद की गई तो अधिभार भी पूरी तरह माफ किया जाए, अन्यथा शराब कारोबारी कर्जे में डूब जाएंगे और उनके सामने आत्महत्या के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। आज सभी कारोबारी जिलाधिकारी हरिद्वार से मिले और उन्हें ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराए कि जिला हरिद्वार ने नगर निगम व नगर पंचायत क्षेत्र में शराब की दुकानें को बंद के उनका राजस्व माफ किया जाए, जिस पर सभी को आश्वासन मिला है कि इस पर जल्द ही राजस्व में छूट देने का विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शराब कारोबारियों में 26 तारीख को मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपकर मांग की थी कि लॉकडाउन के दौरान शराब की बंद दुकानें राजस्व माफ किया जाए, अन्यथा सरकार की SOP के अनुसार जितना समय दुकानें खोलने का निर्धारित किया जाता है उसके अनुसार ही राजस्व लिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सभी शराब कारोबारी सड़कों पर आ जाएंगे और भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। शराब कारोबारी ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से लेगी। हरिद्वार से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। मिलान सभी को कि जो हमने अपनी बात रखी, सभी दुकान बंद हो रही है कोविड-19 के चलते हुए, तो इसमें तो हमें राजस्व की छूट मिल जाए, राजस्व हमसे माफ किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जो नगर निगम की दुकानें हैं उनमें राजस्व में छूट मिलेगी। दूसरी बात हमने अपनी रखी टाइम की कि हमारा जो टाइम है, इस टाइम को जो हम जितने घंटे की हम दुकान सुबह 10 से लेकर रात 10-11 बजे का टाइम मिलता है, उस टाइम में हमें 2 बजे बंद करनी पड़ रही है, 4 बजे। तो ये सब चीज़ों को हमने समझ रखा है ताकि हम कम से कम जितने घंटे काम करें उतने घंटे के जितने घंटे दुकान चल रही है, जो माल का उठाना उस पर क्या मानते हैं कि बिल्कुल एकजुट हो चुके हैं और जो भी रह रहे हैं सब एकजुट किए जाएंगे। एकदम कहाँ से राजस्व देंगे? प्रतिदिन का 1 करोड़ 25 लाख रुपए रेवेन्यू हरिद्वार जिले का है, राजस्व एक दिन का। किसी दुकान का 6 लाख, किसी का 5, किसी का 4। जब हमारा काम में व्यवसाय नहीं चलेगा तो हम कहाँ से देंगे? जब हमने दुकान ली थी कोई कोविड-19 उस टाइम पे खत्म हो चुका था, सब सामान्य था। शहर में लॉकडाउन, शहर में कर्फ्यू रहेगा तो दुकान शराब की दुकान बढ़ा कहाँ से जाएगा? अपने सबसे मिले थे, जब हमारे सब मिले थे हम लोग, उन्होंने यही कहा 26 तारीख जैसे मिले क्या मिलेगा में आपका पक्ष रखा जाएगा। आपका झालावाड़ जिले के पगारिया में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अचानक धुआं उठने से ग्रामीणों में मची हलचली। जहां ग्रामीणों ने बैंक अधिकारी को दी सूचना, जहां बैंक में जाकर देखा तो शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। बैंक में अचानक धुआं देख लोग आए हरकत में, शाखा प्रबंधक को दी सूचना। पगारिया में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा में सुबह करीब 10 बजे अचानक आग लग गई। बैंक के अंदर से धुआं उठता देखकर आसपास के लोगों ने शाखा प्रबंधक को सूचना दी और उन्होंने पुलिस को सूचना देकर बैंक की ओर रवाना हुए, जहां पर बैंक के अंदर से बड़ी मात्रा में धुआं निकल रहा था। ग्रामीणों के सहयोग से आसपास से पानी का प्रबंधन कर आग बुझाने का प्रयास किया गया,
दरवाजा खोलकर देखा तो बैंक की लीज लाइन इंटरनेट बॉक्स में शॉर्ट सर्किट होने से धुआं निकल रहा था। शॉर्ट सर्किट होने से कंप्यूटर और एटीएम को नुकसान पहुंचा है। शाखा प्रबंधक रोशन लाल लोहित ने बताया कि बैंक के गार्ड के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण बैंक पिछले 3 दिनों से बंद था। अचानक आग लगने की सूचना के बाद बैंक को खोला गया था। शॉर्ट सर्किट के कारण बैंक में आग लगी है। इससे कंप्यूटर और मशीनरी कागजों को नुकसान हुआ है, बाकी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। चारधाम की यात्रा उत्तराखंड सरकार ने की निरस्त। कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड सरकार ने उठाया कदम। चारधाम यात्रा दर्शनार्थियों के लिए स्थगित। कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड सरकार द्वारा चारधाम यात्रा को स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया है। चारधाम यात्रा को स्थगित किए जाने को लेकर राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का बद्रीनाथ धाम के पुजारियों ने स्वागत किया है। बद्रीधाम में पुजारी पंकज डीमरी ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते चारधाम यात्रा स्थगित किए जाने को लेकर हम सभी पुजारी इसका स्वागत करते हैं। बद्रीनाथ धाम के पुजारी पंकज डीमरी ने कहा कि हम सभी तीर्थयात्रियों से आग्रह करते हैं कि कोरोना महामारी में सभी लोग अपने अपने स्थानों पर रहें। धाम के कपाट तय समय पर ही खोले जा रहे हैं। हम देश की सुख शांति के लिए बद्रीनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं। चमोली उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत के साथ सुरेंद्र धनित्रा की रिपोर्ट। जय बद्रीनाथ श्री बद्रीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत राज्य सरकार के द्वारा कोरोना महामारी के चलते अग्रिम आदेशात्मक चारधाम यात्रा को स्थगित किए जाने के निर्णय का स्वागत करती है। इस आपातकाल में हम सभी तीर्थयात्रियों से आग्रह करते हैं कि वह सुरक्षित रहें और अपने स्थानों पर रहें, और सभी भक्तों और श्रद्धालुओं को विश्वास दिलाते हैं कि भगवान बद्री विशाल की पूजा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विधि विधान के अनुसार नित्यक्रम से की जाती रहेगी, और सभी भक्तों के मंगल और कल्याण की हम कामना भगवान बद्री विशाल से करते हैं। और राज्य सरकार का यह निर्णय पहाड़वासियों, पुजारियों और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के हित में लिया गया निर्णय है। भवानी मंडी के नून हॉस्पिटल में सीटी स्कैन की सेवाएं हो चुकी है शुरू। अब मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा झालावाड़ व कोटा। नून हॉस्पिटल की एक और सौगात, सीटी स्कैन की सेवा शुरू। अब मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा झालावाड़। भवानी मंडी के नून हॉस्पिटल में मेडिकल सेवाओं में विस्तार के साथ बहुप्रक्षित सीटी स्कैन की सेवा हॉस्पिटल में शुरू हो गई है, जिसका डीवाईएसपी गोपीचंद मीणा व वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर चेतन शारदा के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस कोरोना काल में नून हॉस्पिटल की सेवाएं प्रशंसनीय रही है। पूरी तन्मयता के साथ नून हॉस्पिटल के डॉक्टर्स व स्टाफ कोविड मरीजों की सेवा कर रहे हैं। कोरोना होने के बाद फेफड़ों की जांच में सबसे आवश्यक सीटी स्कैन है, जिसके लिए अभी तक मरीजों को झालावाड़ जाना पड़ता था, पर अब क्षेत्रवासियों की ये जांच भवानी मंडी के नून हॉस्पिटल में हो पाएगी, जिससे चलते मरीजों का समय व पैसा दोनों कम लग पाएगा। भवानी मंडी से कपिल चौहान की रिपोर्ट। और आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त। तब तक देखते रहिए एसके मीडिया न्यूज़।